नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं चित्रकूट के भरतकूप में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुआं है। ये कुआं भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है और इस कुएं में संसार के समस्त तीर्थों का जल है। आप इसमें देख सकते हैं 4 घाट हैं और ऐसे कहते हैं कि 4 घाट से आप अलग अलग चारों घाट का पानी निकालेंगे, पिएंगे तो आप चारों घाटों का अलग अलग स्वाद मिलेगा इसका पानी का। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बताते हैं कि जो भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए जो समस्त तीर्थों का जल और सामग्रियां लेकर भरत जी अयोध्या से चित्रकूट आए थे, लेकिन जब भगवान प्रभु राम ने इनकार कर दिया कि हम राज्याभिषेक नहीं करवाएंगे, उसके पश्चात अत्रि मुनि के कहने पर भरत जी ने समस्त तीर्थों का जल और राज्याभिषेक की सामग्री इसी कुएं में डलवा दी थी। तब से भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है और इस कुएं का जल इतना पवित्र है कि इसमें गंगा जल की भांति कोई भी का जल खराब नहीं होता, कोई भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी हमें इस कुएं के बारे में बताएंगे कि कुआं कितना पुराना है और जिसका पुनर्निर्माण कहें या फिर जिसके कुएं का स्वरूप भरत जी ने करवाया था। बाकी जानकारियाँ, इस कुएं का महत्व, इस कुएं के जल का महत्व, समस्त जानकारी हमें पंडित जी देंगे। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, इस कुएं के बारे में हमें पूरा डिटेल से बताएं। जी, ये कुएं के बारे में है। ये कुएं का आकार नहीं था, पहले गड्ढे की आकार में था ये जी। और जब भरत जी आए थे यहाँ पे जी, ये अत्रि मुनि को साथ में लेके, उसके बाद में उन्होंने इस इस गड्ढे का आकार को मिटा के कुएं का आकार दिया। कुएं के आकार देने के बाद उन्होंने इसमें जल डाला और इस कुएं का जब उन्होंने भरत जी ने पूछा कि इस कुएं का आप बता गड्ढे का कब से है, कब तो अत्रि मुनि जी कहते हैं तात अनाद सिद्ध थले हो लोके हो काल विधि नहीं दे हो। तात ये ऐसा है, पुराना स्थान है और सिद्ध है, इससे पुराना कहीं स्थान नहीं है और यहाँ पर ऋषि मुनि रहकर तपस्या करते हैं। तो आप इस कुएं में रखिए और इस गड्ढे का उन्होंने अपने हाथों से सुंदरता बनाते हुए कुएं का आकार दिया। उस भरत जी ने इस गड्ढे को कुएं का आकार दिया था। जी, कुएं का आकार दिया और इसे जल में 4 जगहों पे डाला। कुएं का आकार करने के बाद उन्होंने 4 जगहों पे डाला। चारों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के नाम पे डाला। उसके बाद में चारों का टेस्ट अलग अलग है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे 4 घाट बने हुए हैं, एक उधर, एक दूसरा, तीसरा और चौथा। पंडित जी, चारों घाटों से अगर आप पानी निकालेंगे तो चारों घाटों का जल का स्वाद अलग अलग है। जी, बिल्कुल अलग। चारों का टेस्ट अलग अलग है, स्वाद में अंतर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। जी जी जी। और इसके अलावा जल इतना पवित्र है कि कभी खराब नहीं होता। जी, कभी खराब नहीं होता। एक सही हजारों वर्ष रखे रहिए, जैसे ले जाएंगे वैसे आपको मिलेगा। इसमें कोई ना कभी कीड़े पड़ेंगे ना कोई कलर में अंतर आएगा, जैसे ले जाएंगे वैसे का ऐसा आपको मिलेगा। ये भी कहते हैं कि इस कुएं के जल में स्नान करने से समस्त तीर्थों का लाभ मिलता है। क्या पंडित जी ये सही है? जी, समस्त तीर्थों का जल इसमें है। देखिए, अलग अलग घाट में लोग जल भर रहे हैं। जी, ये घाट है। ये कौन सा घाट है? जी, अब उसे नाम के आधार से जिसका नाम कर दें, उसके बाद में जैसे राम का कर दे तो राम का है, लेकिन अब तो उसी समय के लोग ही बता सकते हैं, बुजुर्ग लोग। जी जी। लेकिन संपूर्ण रूप से कि सही क्या है, एकदम हकीकत बात की कौन किसका घाट नाम से डाला गया, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 घाटों के नाम से है। अच्छा पंडित जी, चारों तरफ इधर अलग अलग घाट बने हुए हैं। श्रद्धालु इसमें आते हैं और उसमें स्नान करके समस्त तीर्थों का लाभ प्राप्त करते हैं। उसके अलावा यहाँ से पवित्र जल भरकर भी ले जाते हैं। जी, पवित्र जल ले जाते हैं, पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, जैसे गंगा जल का उपयोग करते हैं। और गंगा जल में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। और यहाँ पे विश्व के जितने तीर्थ हैं उसमें एक भी ऐसा कोई तीर्थ नहीं जिसमें जल ना हो। उसमें ये जल बहुत लोग पूछते हैं कि जल कैसे आप कह सकते हैं कि ये विश्व के सभी तीर्थों का जल है। तो दशरथ जी ने जब राज तिलक के लिए जल को राज तिलक के लिए वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा था कि हम राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तो वशिष्ठ जी ने कहा मुनि, तो वशिष्ठ ने सकल सो तीर्थ जाए, संसार के सभी तीर्थों को जाइए, वशिष्ठ जी ने अपने कहा और सभी को तीर्थों को जाने का आदेश दिया। और वही जल और सामग्री भरत जी जब आए तो लेकर साथ में आए थे मनाने के लिए। और जब चित्रकूट में पहुँचे, राम जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद में उन्होंने
राजाभिषेक की प्रस्ताव रखी तो उन्होंने इनकार कर दिया और साथ में जाने के लिए भी इनकार कर दिया। तो भरत जी ने कहा कि ये बताइए जल और सामग्री जो एकत्र कराई गई है हम इसको क्या करें, यही आपका है, आपको मैं देना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा कि हमको यहाँ के बारे में भली बात ज्ञात नहीं है, तो यत्र मुनि जी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। वो यत्र मुनि बहुत लोग कहते हैं कौन है, तो वो अनसुईया जी के पति हैं जो मंदाकिनी को लेकर आई थी अनसुईया जी। जी और उनके पास गए तो उन्होंने कहा मुनि तब यत्र ने शैल समीप या कूप, इस शैल पर्वत के समीप इस कूप को बताया और इस कूप के पास लेकर आए। तब भरत जी वही पूछते कब का है, तो उन्होंने कहा तात अनाद सिद्ध थले हो लोके हो काल विधि नहीं दे, अनाज काल का है और लोकों में ऐसा स्थान भी नहीं है, तो आप इसमें रखिए। और जल और सामग्री जब इस कूप में डाले उसके बाद में कहा अति पवित्र जल पावन जोगो भरत कूप कहीं है सब लोग, ये जल तुम्हारे रखने से इतना पवित्र स्थान बन गया है कि भरत कूप के नाम से जाना जाएगा, तभी से भरत कूप के नाम से जाना जाता है। आज भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस जल से स्नान करके समस्त तीर्थों के स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं और इस कुएं का जल का पान करते हैं। ऐसा भी मान्यता है, श्रद्धालु का कहना है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से चर्म रोग भी दूर होता है, ऐसा बहुत से श्रद्धालुओं का दावा है। इसके बिल्कुल बगल में आप देखना चाहेंगे तो वहाँ पर चारों भाइयों का मंदिर बना हुआ है। हमारे पीछे बिल्कुल देखेंगे तो भरत जी का मंदिर बना हुआ है। तो पंडित जी, ये जो चारों भाइयों का मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है? चारों भाइयों का तो भरत जी से पुरानी मंदिर है। भरत जी का निर्माण हो चुका है, जीर्णोद्धार हो चुका है, इसीलिए अभी तो 1 साल कंप्लीट हुआ है। नहीं, ये जो इसके बगल में चारों भाइयों का मंदिर है वो है भरत जी के मंदिर के बाद का ही है वो। जी, वो भरत जी का पुराना मंदिर तोड़ के जीर्णोद्धार हो चुका है, तो इस समय वो पुराना लग रहा है, लेकिन वर्तमान में पुरानी मंदिर भरत जी का है और विश्व में कहीं दर्शन नहीं पाओगे मांडवी जी के साथ में। ये भी जी होता है ऐसा मंदिर है जहाँ भरत जी और मांडवी जी का मंदिर बना हुआ है। भरत कूप के बारे में पंडित जी हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आज भी स्नान करते हैं और इसका जल पान करते हैं। मुकेश सिंह के साथ मैं मनीष चौहान, 5 जन।